नमस्ते प्यारे साथियों। तो आज अपन करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फिज़िकल एजुकेशन में पेपर सेकंड है ये, ठीक है। और इसमें अपन यूनिट सेकंड करेंगे। इसमें टोटल 4 यूनिट है। पहला है जो कि इंट्रोडक्शन है, दूसरा MS वर्ड है, थर्ड MS एक्सेल है और फोर्थ MS पावर पॉइंट है। तो आज अपन सेकंड यूनिट से शुरू करेंगे MS वर्ड से। अब MS वर्ड में कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो सब में यूज़ हो रहे हैं। अपन देखो इस कन्वर्सेशन में अपन मारवाड़ी हिंदी मिक्स चलेंगे, ठीक है। तो कोई जी माथे ना लिया। तो अपन चलते हैं MS वर्ड की ओर, ठीक है। तो MS वर्ड अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अपन देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे साहब। अपन को ज़्यादा खतरा करके कोई मेडल नहीं लेना है। तो अपन उतना ही करेंगे जितना अपने दिमाग में रह सके, खोपड़ी में रह सके। अपन उतना ही करना है जितना अपन पेपर में लिख सकें, जिसके आधार पर अपन पेपर में लिख सकें। जो बंदा बुक पढ़ रहा है, जो किताब पढ़ रहा है, वेल एंड गुड, पढ़नी भी चाहिए। पूरे साल आपको किताब पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। ये एक तरह से इमरजेंसी पिल है साहब, है ना। कि भाई अब कुछ लिया नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, तो अब क्या करें। तो कुछ नहीं करने से बढ़िया है ये कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपन MS वर्ड करते हैं साहब। तो MS वर्ड का परिचय देखते हैं। तो MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग, क्या है MS वर्ड? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बनाया किसने है? MS वर्ड बनाया किसने? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित है। ये चलो, MS वर्ड का निर्माण किसने करवाया? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये क्या है? विकसित है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ दस्तावेज़ बनाने, दस्तावेज़ों को संपादित करने, दस्तावेज़ों को एडिट करने के लिए, उनकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और इसका उपयोग दस्तावेज़ बनाने, उसको संपादित करने, उसमें एडिट करने, उसको प्रारूपित करने, फॉर्मेटिंग करने में होता है। जैसे अपन एक लेटर बना रहे हैं, तो लेटर में कुछ दिक्कत होगी तो उसको एडिट करेंगे, कुछ आगे पीछे होगा तो फॉर्मेटिंग भी करेंगे कि भाई कहाँ हेडर रखना है, कहाँ फूटर रखना है। इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। MS वर्ड के मुख्य बिंदु क्या है, पहले एक बार मेन बिंदु देख लेते हैं साहब। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग की इसका कीवर्ड होता है winword.exe, ठीक है। यदि इसको सर्च से स्टार्ट करना है तो winword.exe से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रिलेवेंट बात है थोड़ी। तो MS वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं? MS वर्ड की फाइल को अपन क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। MS वर्ड चूँकि अपने आप में क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट है, तो इरी फाइल ने भी आप कहीं के वाला डॉक्यूमेंट फाइल के वाला। MS वर्ड री सबसे ऊपर की बार, जो कि सब ऊपर ही बार है नहीं MS वर्ड री, बिन के वहाँ टाइटल बार से ऊपर ही बार ने कहीं के वहाँ टाइटल बार। अपन कोई लेटर लिखते हैं, अपन कोई संदेश लिखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखते हैं ना। जैसे पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखना है तो पर्यावरण संरक्षण लिखेंगे, नीचे फिर लिखेंगे ना। तो ये ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है? टाइटल। इसलिए ऊपर की बार को क्या बोलेंगे? MS वर्ड की टाइटल बार बोलेंगे। MS वर्ड में ऑफिस बटन होता है साइड में, इस तरफ यहाँ पे रिबन होता है जहाँ पे क्लोज, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है। यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पे स्टेटस बार होता है कि भाई कौन सा नंबर पेज है, क्या है। इसका एक पूरा चित्र है, अपन एक बार जल्दी से आप देख लीजिएगा। ये है टाइटल बार, ये है क्विक एक्सेस टूल बार कि भाई सेव करना है या कुछ। ये ऑफिस बटन है, ये डॉक्यूमेंट की विंडो है, ये रूलर है, ये स्टेटस बार है, यहाँ से जूम देखा जाता है, ये जूम कंट्रोल बार है, ठीक है, नीचे। और ये रिबन है, और इस तरफ क्या है? रिबन है, ये जूम कंट्रोल बार है, ठीक है, रूलर है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो एक बार अपन यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, ये MS वर्ड के टैब हैं। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेज है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इस पर क्योंकि सबसे MS वर्ड का मुख्य पार्ट MS वर्ड की टैब्स है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे साहब, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से। MS वर्ड में MS वर्ड को winword.exe से स्टार्ट किया जाता है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? DOC। 2003 का जो वर्जन था उसमें एक्सटेंशन नेम था DOC, और बाद में DOCX था, ठीक है। इस पे अपन बात कर चुके हैं, इस पे अपन ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अब आते हैं MS वर्ड का उद्देश्य क्या है साहब। MS वर्ड का उद्देश्य है दस्तावेज निर्माण करना। MS वर्ड का उद्देश्य सबसे पहला है दस्तावेज निर्माण करना, कोई डॉक्यूमेंट को बनाना, ठीक है। फिर रिपोर्ट लिखना, कोई रिपोर्ट वगैरह लिखनी है तो वो MS वर्ड के द्वारा होगी। प्रिंटिंग करना MS वर्ड का काम है। टेबल, चित्र, चार्ट आदि का समावेश करना, इंक्लूजन करना MS वर्ड का काम है। तो 4 काम अपन याद रखेंगे मैं। तो पहला तो दस्तावेज का निर्माण करना, दूसरा रिपोर्ट लिखना, तीसरा प्रिंटिंग का काम, चौथा टेबल, चित्र, चार्ट आदि का समावेश आदि। अब आते हैं MS वर्ड का इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है साहब? जैसे अपन ग्राउंड में बैठे हैं तो ग्राउंड का जो पूरा एरिया है वो ग्राउंड का क्या है? इंटरफेस है। तो MS वर्ड का भी इंटरफेस होता है। इंटरफेस पे अपन ने वो टैब पढ़े ही थे ऊपर ही ऊपर, यहाँ पे जो अपन ने पढ़े थे ये वाले,
इसका अपने को मेन ध्यान रखना है साहब। पेपर में सौ ज़्यादा थे नंबर यदि गेन कर सको तो इसमें गेन कर सको, तो आ चीज़ थार वास्ते बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर मैंने देखो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता रखा है इसको। आप इसको यदि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये एक पेज का कंटेंट आप 3 पेज में लिख सकते हो। इसमें इतना सारा कंटेंट है। होम है तो होम को एक हेडिंग बना के उसके अंडर अलग अलग हेडिंग बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो MS वर्ड का इंटरफेस टैब मुख्य भाग। ठीक है, सबसे पहला आता है होम। होम आता है सबसे पहले साहब। तो होम में क्या होता है, होम में टेक्स्ट की स्टाइल होती है। ठीक है, कि टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, टेक्स्ट को कट करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉन्ट आदि, ये सब किस में होता है, होम में होता है। फिर आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर डालना। डालना क्या डालना, चित्र लगाना, टेबल इंसर्ट करना, लिंक इंसर्ट करना, एडर इंसर्ट करना, फुटर इंसर्ट करना। फिर आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या है साहब कि भाई पेज का मार्जिन क्या होगा, ठीक है, पेज का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये पेज लेआउट के अंदर है। फिर आता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो टिपिकल होते हैं, उस पर कई बार बुक में देखा होगा आपने स्टार मार्किंग, नीचे उनका अर्थ दिया हुआ होता है, वो होता है रेफरेंस। फुटनोट, इंडेक्सेस वगैरह रेफरेंस में आते हैं कि भाई ये किताब है तो ये कहाँ से उठाई गई है, वो उसका क्या है, रेफरेंस है। फिर आता है मेलिंग। मेलिंग में आता है मेल, मर्ज वगैरह आता है, लेबल्स लगाना आता है, ये मेलिंग के अंदर आता है। फिर आता है रिव्यू। रिव्यू के अंदर अपन ने जो लिखा है उसको चेक करने का, स्पेलिंग चेक्स आदि, ये सब रिव्यू के अंदर आता है। फिर आते हैं व्यू। व्यू में डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना या अदर टाइप का व्यू, ये सारा व्यू में आता है साहब। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं जल्दी से एक बार बोल देता हूँ। MS वर्ड का इंटरफेस है होम, फिर इंसर्ट करना, फिर पेज लेआउट करना, फिर रेफरेंसेस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू, फिर व्यू। ठीक है, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है साहब क्योंकि ये अपने को हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग बिना बात पड़ेगी को नहीं। तो हेडिंग के लिए एक नॉर्मल सी मैं कहानी सुना देता हूँ, एक बात बता देता हूँ जिससे आपको हेडिंग याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना साहब कि जीवन में, ज़िंदगी में जो ज़्यादा हाइपर होगा ना, ज़्यादा हाइपर होगा, ज़्यादा गुस्सा होगा, एक वर्ड सुना होगा हाइपर, ज़्यादा हाइपर होगा, ज़्यादा गुस्सा में होगा। हाइपर का मतलब होता है गुस्सा होना। जो हाइपर होगा ना उसको क्या पड़ेगी साहब, उसको मार पड़ेगी। उसको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। ठीक है, और कौन मारेंगे साहब, तो अपने टीचर हैं विकास जी सर, तो गुरु जी हैं अपने मेरे, तो विकास जी सर मारेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखना आप। तो हाइपर, तो हाइपर अपने को ट्रिक याद रखनी है। हाइपर, हाइपर से हो गया होम, आई से हो गया हाइपर, HIPR, तो H से हो गया होम, आई से हो गया इंसर्ट, P से हो गया पेज, R से हो गया रेफरेंस। ठीक है, हाइपर, होम, इंसर्ट, पेज और रेफरेंस। हाइपर, हाइपर होगा उसको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो M मार, मार। तो M से हो गया मेलिंग और रिव्यू, R से हो गया रिव्यू। ठीक है, और लास्ट में है व्यू। व्यू मार किससे पड़ेगी, विकास सर से, तो V से क्या हो गया, व्यू। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। हाइपर, हाइपर होगा उसको कितनी पड़ेगी, मार, किससे पड़ेगी, विकास जी सर से। ठीक है, तो H से होम, इंसर्ट, फिर P से पेज, R से रेफरेंस, मार से M से मेलिंग, R से रिव्यू और V से हो गया व्यू। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब बेसिक बेसिक बातें हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं साहब। सबसे पहले करेंगे अपन बोल्ड। ठीक है, बोल्ड, बोल्ड का मतलब किसी चीज़ को गहरा करना। ठीक है, तो गहरा करके लिखना होता है बोल्ड। तो इसकी शॉर्ट की बहुत ईजी है। देखो मैंने शॉर्ट की सारी वही बताई है जो याद करने में आसान है। ज़्यादा टफ वाली है अपन याद ही नहीं करेंगे, जो उसके नाम से याद हो जाती है वो याद करेंगे। तो बोल्ड की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+B, बोल्ड करना मतलब गाढ़ा करना। फिर आता है इटैलिक, चीज़ों को टेढ़ा लिखना। ठीक है, जैसे ऐसे करके लिखता है ना, जैसे ऐसे टेढ़ा करके, तो वो क्या होता है, इटैलिक होता है साहब। तिरछा करके लिखना, इटैलिक लिखना होता है। तो Ctrl+I, आई का मतलब इटैलिक, बी का मतलब बोल्ड। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना Ctrl+U। ठीक है, फिर आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को घटाना, देखो बढ़ाना होता है तो उसके लिए क्या है, Ctrl+Shift और ये वाला बढ़ाने का निशान। ठीक है, और घटाने का Ctrl+Shift+ ये वाला लेस देन का घटाने का निशान। ठीक है, एक बार देख लेना साहब। अब बाकी शॉर्ट की पे आ जाते हैं जल्दी से। कॉपी, कॉपी की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+C, Ctrl+C कॉपी और पेस्ट। जो कॉपी किया है उसको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट, पेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो भी चीज़ ने उठा दूसरी जगह पेस्ट करना, मेरी शॉर्ट की है Ctrl+V। अब आ जाओ आप अंडू। अंडू, मान लो आप कोई चीज़ टाइप कर रही हैं और टाइप करते समय वो चीज़ अपने से मिट गई या कुछ हो गया, तो उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अंडो करेंगे। अंडो की शॉर्ट की क्या है साहब, Ctrl+Z है। अंडो की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Z है। फिर आता है रीडो। रीडो की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Y। रीडो की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Y। ठीक है, फिर आते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। मान लो एक पूरा पैराग्राफ है, उसको आपको एक वर्ड ढूंढना है, तो उसके लिए आप Ctrl+F करोगे, उसमें जो वर्ड आपको ढूंढना है वो लिखोगे और फिर एंटर करोगे तो अपने आप वो वर्ड आपको मिल जाएगा। तो फाइंड की शॉर्ट की है Ctrl+F।
फिर आता है स्पेलिंग चेक करना। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको F7 दबाना पड़ेगा सर, ठीक है। तो एक बार ये शॉर्ट की देख लीजिए, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, अंडो कंट्रोल Z, रीडो कंट्रोल Y, फाइंड कंट्रोल F और स्पेलिंग F7। वर्ड में सेफ्टी के लिए क्या करें साहब, एक तो मजबूत पासवर्ड रखे आपका, हर कोई चेक नहीं करके कर पाए, अंदर पता नहीं क्या क्या स्टडी मटेरियल हो। फिर ऑटो सेव को ऑन रखें, ऑटो सेव को ऑन रखना चाहिए साहब। फिर PDF फॉर्मेट में फाइल को सेव करें और क्लाउड में सेव करें, क्लाउड मतलब इंटरनेट के माध्यम से सेव करें। तो पासवर्ड रखें, ऑटो सेव करें, PDF फॉर्मेट में सेव रखें, क्लाउड में सेव रखें। MS वर्ड की उपयोगिता क्या है, ये देखो थोड़े से गप्पे वाले पॉइंट है, इसको आप अपने हिसाब से भी 5-4 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। MS वर्ड की उपयोगिता क्या है, सरकारी निजी कार्यालयों में दस्तावेज निर्माण के लिए MS वर्ड का यूज़ होता है। कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड का यूज़ होगा ही होगा। अपने कॉलेज में भी MS वर्ड के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं। स्कूल व कॉलेज प्रोजेक्ट है, उसमें भी MS वर्ड का यूज़ होता है। कोई पेपर तैयार हो रहा है, फॉर्म तैयार हो रहा है, तो उसमें भी MS वर्ड का यूज़ होता है। कोई लेटर राइटिंग कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, तो उसमें भी MS वर्ड का यूज़ होता है। सरकारी निजी कार्यालयों में, स्कूल व कॉलेज प्रोजेक्ट्स में, प्रश्न पत्र रिपोर्ट फॉर्मेट में, पत्राचार हेतु, तो ये सारा MS वर्ड का यूज़ है। निष्कर्ष एक बार जल्दी से आ जाते हैं। MS वर्ड क्या है, एक प्रभावशाली दस्तावेजों के संपादन हेतु सॉफ्टवेयर है, संपादन हेतु सॉफ्टवेयर है। इसकी विशेषताएं आसान इंटरफेस, शॉर्ट कीज, टेबल व चित्र आदि इसे व्यावसायिक, शैक्षणिक व व्यक्तिगत उपयोग हेतु आदर्श बनाते हैं। ये देखो ब्लैक में मैंने पॉइंट लिखे हैं, अपने को आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना है ना, क्योंकि एग्जाम चेकर पॉइंट में नंबर देगा अपने को, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है साहब। एक बार जल्दी से अपन क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। BPEd सेकेंड ईयर, यूनिट सेकेंड, MS वर्ड। परिचय, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। उपयोग, दस्तावेज एडिट फॉर्मेटिंग करने हेतु किया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है, स्टार्ट करना। टॉप मोस्ट बार को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ये है रिबन। फिर होती है स्क्रोल बार। आप ये चित्र बना के आ जाइएगा छोटा सा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आ जाते हैं अपन, उद्देश्य क्या है, दस्तावेज निर्माण करना, रिपोर्ट लिखना, ठीक है, प्रिंटिंग करना आदि, टेबल वगैरह इंसर्ट करना आदि। अब इंटरफेस क्या है MS वर्ड का, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, HIPR, हाइपर। जो हाइपर होगा उसको किसके क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, किससे पड़ेगी, विकास जी सर से, ठीक है। तो होम, होम में आ जाते हैं, H से आ जाता है होम, I से आ जाता है इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना, चित्र टेबल इंसर्ट करना। फिर P से आ जाता है पेज, पेज मार्जिन साइज सेट करना, रेफरेंस, फुटनोट, इंडेक्स आदि। फिर M से आ जाता है मेल मर्ज, R से आ जाता है रिव्यू, रिव्यू में स्पेलिंग चेक्स वगैरह, और व्यू से आ जाता है डॉक्यूमेंट व्यू आदि। तो HIPR, हाइपर, MR, मार और V, ठीक है। होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। फिर आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे, बोल्ड, बोल्ड कंट्रोल V, इटैलिक कंट्रोल I, अंडरलाइन कंट्रोल U, ठीक है। शॉर्ट कीज आ जाते हैं, कॉपी देख लेना, कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, अंडो कंट्रोल Z, रीडो कंट्रोल Y, फाइंड और स्पेलिंग F7। वर्ड में सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा साहब, पासवर्ड रखें, ऑटो सेव को ऑन रखें, PDF फॉर्मेट में सेव करें और क्लाउड में सेव करें। उपयोगिता कहाँ है इसकी, सरकारी व निजी कार्यालयों में है, स्कूल व कॉलेज प्रोजेक्ट्स में है, प्रश्न पत्र रिपोर्ट तैयार करने में है और पत्राचार हेतु इसकी उपयोगिता होती है। निष्कर्ष क्या है, MS वर्ड एक प्रभावशाली दस्तावेजों के संपादन हेतु सॉफ्टवेयर है। इसकी विशेषताएं आसान इंटरफेस, शॉर्ट कीज, टेबल व चित्र, व्यावसायिक, शैक्षणिक व व्यक्तिगत उपयोग हेतु उसको आदर्श बनाता है। भाई इसका क्योंकि इंटरफेस इतना आसान है, शॉर्ट कीज वगैरह है, तो ये व्यवसाय में भी यूज़ होता है, बिजनेस में भी यूज़ होता है और पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो MS वर्ड में आप इसके आधार पर अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। पूरी यूनिट में MS वर्ड के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है साहब, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर का तो ऑप्शन हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।